सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका वेलकम करता हूँ जेएसके क्लासेस लोनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है न्यू कांस्टेबल वैकेंसी का, जिस वैकेंसी का हमें पिछले 2 या 3 साल से पूरा वेट था। तो आज हमारा वेट ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज है 23 दिसंबर। देखिए 23 दिसंबर, आपको डेट दिख रहा होगा करीबन। आज यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 23 दिसंबर 2023 को इवनिंग में 3:30 अप्रॉक्स 3:30 एंड 4 बजे के करीब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो विज्ञापन जो दिया गया है ये इसकी वेबसाइट दी हुई है upbhp.gov. in पे उपलब्ध कराया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है। देखिए आपको अगर नौकरी लेनी है रियलिटी में, अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इससे अच्छा मौका आपके पास कोई नहीं हो सकता। देखिए फ्रेंड्स, यूपी में देखिए हम पढ़ लेते हैं पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की सीधी भर्ती 2023, जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिसों में पुरुष एवं महिलाओं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ये वैकेंसी है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 में वेतन से मैट्रिक रूप 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर भरने के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन जो है इस वैकेंसी के 27 दिसंबर से 27/12, कहने का मतलब है 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए वैकेंसी देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। आरक्षित नागरिक पुलिस, देखिए अनारक्षित तो हैं 24,102 पद। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 6,024 पद दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग एसटी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं 16,264 पद। और अनुसूचित जाति के लिए दिए गए हैं यहाँ पर 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए हैं यहाँ पर 1,204 पद। तो टोटल मिलाकर के ये पद बैठते हैं 60,244। तो फ्रेंड्स, यूपी के अंदर ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी की पूरी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी दूंगा। तो चलते हैं हम आगे। देखिए अब देख लेते हैं आवेदन की समय सारणी। देखिए हम इस फॉर्म को कब से कब तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है, देखिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म जो भरने जाने हैं ऑनलाइन मोड पर ही हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म देखिए कब से भरे जाने हैं। देखिए 27/12/2023, 27 तारीख 12वां महीना 2023। तो इसी महीने की 27 तारीख से 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम जो तिथि है वो है 16/1/2024। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 दिन, कम से कम 21 दिन फॉर्म भरे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ही अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म को 27 से लेकर के करीबन 1 जनवरी तक आप अपने फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और साइड आखिरी के दिनों में नहीं चलने वाली। 101% कह सकता हूँ कि साइड जो है ना वो लास्ट में चल के बहुत ज़्यादा हैंग करने वाली है, बहुत ज़्यादा हैंग करेगी, पक्का गारंटेड हैंग करेगी आपकी। क्या जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो वेबसाइट नहीं चलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 21 दिन दिए हुए हैं, पूरा 1 महीना भी नहीं दिया हुआ फॉर्म भरने के लिए। और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख है हमारी 18/1/2024। तो इसमें भी ज़्यादा समय हमें दिया नहीं गया है, केवल और केवल फॉर्म भरने के लिए हमें 21 दिन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यूपी पुलिस में अपनी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को जल्द से जल्द अपने आसपास के साइबर कैफ़े पर जाकर के भराएं, या अपने आप भी भर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से भरें। तो देख लेते हैं हमें आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा। फॉर्म को भरने के लिए हमें आवेदन शुल्क जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 400 रुपये। फ्रेंड्स, 400 रुपये देना पड़ेगा। 400 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस है और 21 दिन तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को बड़ी
सावधानी पूर्वक भरिए, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल की मेहनत आपके फॉर्म, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो चलते हैं आगे, और भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की आयु सीमा कितनी है। देखिए, आप इस सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कितनी लेट आई है। हम 2 या 3 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो ये वैकेंसी अब जाकर के कहीं आई है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यूपी पुलिस में अभी हमें कोई भी एज रिलैक्सेशन दिया नहीं गया है। देखिए, भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कहने का मतलब है कि 18 साल से 22 साल के जो युवा हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई है 18 से 22, ये हमारी जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 से 22 साल, और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से आते हैं तो आपको इस 22 साल में आपको जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 1/7/2023, कहने का मतलब है जो महिलाएं हैं उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, कि अर्थात जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो महिलाएं इस फॉर्म में आवेदन कर सकती हैं, और उनकी एज जो होगी, जनरल कैटेगरी की एज जो होगी, बॉयज़ की तो ये हो गई 18 से 22, बट महिलाओं की, जनरल वालों की है 18 साल से 25 साल। ये है जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। अगर आप ओबीसी और एससी और एसटी की महिलाओं की बात करें तो इन्हें भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें भी। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसमें एक लिखित परीक्षा भी होगी। देखिए, जब भी हमारी कोई भी डिफेंस की जॉब आती है उसके अंदर एक हमारी लिखित परीक्षा होती है, एक हमारा फिजिकल होता है, एक हमारा मेडिकल होता है, और फिर लगती है हमारी फाइनल लिस्ट। तो इसी प्रकार यूपी पुलिस की वैकेंसी में भी सबसे पहले होती है हमारी लिखित परीक्षा। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम सृष्टि सही पाए जाएंगे उन्हें ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे, अगर आपने फॉर्म अच्छी तरह से भरा है, बिल्कुल एकदम दृढ़ता सही, बिल्कुल आपने फॉर्म भरा है, तो आपका फॉर्म एग्री कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपने अच्छी तरीके से अपने फॉर्म को फिल किया है, तो आप परीक्षा के लिए आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए, लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की लिखित परीक्षा होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम के अंदर। देखिए, जिसकी समावधि 2 घंटे की होगी। कहने का मतलब है 2 घंटे का एग्जाम होगा, और कितने अंकों का होगा? 300 अंकों का, जिसमें कि विषय जो आएंगे, 4 विषय आएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सांख्यिकी एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिवृत्ति एवं तार्किक क्षमता। कहने का मतलब है कि जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और हिंदी आएगी। ये 4 सब्जेक्ट हो गए हमारा। कौन कौन से? मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और रीजनिंग हो गया, और मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और सामान्य ज्ञान, जीएस हो गई। ठीक है जी, ये 4 सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। 300 नंबर का एग्जाम है। टोटल मिलाकर के कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, और हर किसी प्रश्न के लिए 2 अंक भी निर्धारित किया गए हैं। और अगर आपका कोई अक्षर गलत होता है तो माइनस के 0.5, कहने का मतलब है 0.25 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में काट भी लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो ही अटेम्प्ट करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत के लिए हमारे 0.25 नंबर कट सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बात आती है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डीवी और पीएसटी की। देखिए, अभिलेखों में संवीक्षा और
शारीरिक मानक परीक्षण के लिए वो बच्चे क्वालिफाई होंगे जो भी लिखित परीक्षा में सफल हो चुके होंगे। कहने का मतलब है जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी अगर रिटन क्वालिफाई कर जाएगा तो वो हमारे अगले पड़ाव में पहुंच जाएगा, जिसे बोलते हैं हम पीएसटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो देखते हैं अब मानक परीक्षण में कुल रिक्तियों की संख्या की दृष्टिगत करते हुए बोर्ड द्वारा योग्यताओं के आधार पर राज्य में आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विनिश्चित किया जाएगा। और मैं आगे बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। देखिए, शारीरिक मानक परीक्षण जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हमारी मान्य होगी, क्या क्या चीज़ें हमारी देखी जाएंगी। देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक नियमित है कि उस हाइट जो चाहिए, सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी में जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हाइट। तो देखिए, यूपी पुलिस के लिए हमारी कितनी हाइट निर्धारित की गई है, 168 सेंटीमीटर, जो कि दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी में हमारी कितनी मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। बट यहाँ पर हमारी कितनी मांगी गई है, 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। देखिए, सबसे बड़ा अच्छा मौका है, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में अगर आप नौकरी नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप यूपी पुलिस में ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसकी हाइट दी गई है 168 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु जो दी गई है, न्यूनतम ऊंचाई जो दी गई है वो दी गई है 160 सेंटीमीटर। तो अनुसूचित जनजाति के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी हाइट कितनी नापी जाएगी, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो नापा जाएगा वो नापा जाएगा 79 सेंटीमीटर बिना फूला हुआ और 84 सेंटीमीटर फुला हुआ। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति को इसमें भी छूट दी गई है, 77 सेंटीमीटर जो नापा जाएगा वो फुलाव में नापा जाएगा और 82 सेंटीमीटर जो नापा जाएगा वो फुलाने पर नापा जाएगा। सीने का फुलाव अनिवार्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए अब देख लेते हैं, महिलाओं के लिए भी है कुछ। महिलाओं के लिए क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मापन नियम है। देखिए, महिलाओं की सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, 152 सेंटीमीटर। देखिए, महिलाओं के लिए है 152 सेंटीमीटर, चाहे वो ओबीसी की हैं, एससी की हैं, जनरल कैटेगरी की हैं, सबकी हाइट जो नापी जाएगी वो 152 सेंटीमीटर ही नापी जाएगी इनमें। और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी इसमें भी छूट दी गई है, वो दी गई है 147 सेंटीमीटर। देखिए, एसटी वाली महिलाओं को यहाँ पर भी छूट दी गई है, उनकी अगर हाइट 1 सेंटीमीटर भी है तो भी उनकी मान्य हो जाएगी। और महिलाओं का यहाँ पर चेस्ट नहीं नापी जाती है, तो यहाँ पर महिलाओं का जो नापा जाता है वो नापा जाता है वजन। तो महिलाओं का निम्न वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जा करके अपने नियर बाय साइबर कैफ़े से इस फॉर्म को अवश्य भरें, अगर आपको डिफेंस की नौकरी से प्यार है या आप डिफेंस की नौकरी लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा मौका आपकी लाइफ के अंदर शायद मैं मानता हूँ कभी ना आए। इतनी बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस के अंदर शायद आने वाली 5 या 10 साल के अंदर ना आए। तो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अपने फॉर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से भरें, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को, एक एक कॉलम को बहुत गहराई से जा करके, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जा करके आप भरें। अन्यथा आपकी जो पिछली पूरी 3 या 4 साल की मेहनत जो आप करते आए हैं, तो फ्रेंड्स वो सारी की सारी खराब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी और आप इस चैनल से जुड़ के अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।